तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि हाउ टू सेल्फ स्टडी और पेड कोर्स या फिर कोई भी कोर्स लेके हम लोग मैथ कैसे पढ़ सकते हैं। हाउ टू स्टडी मैथ शुरू से लेकर अंत तक सब चीज मैं बताने वाली हूँ। तो पहले तो मैं बता दूं कि आप मैथ को कैसे जानते हो। एसएससी या रेलवे की मैथ को आप दो भागों में बांट सकते हो। एक है अर्थमेटिक मैथ, एक है एडवांस मैथ। एडवांस मैथ के अंदर एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री ये सभी चीजें आती है और बाइट एंड डिस्टेंस और मेंसुरेशन ये सभी चीजें आती है। और अर्थमेटिक में सारे टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशियो, एलिगेशन, मिक्सचर, कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस और सभी चीजें आती है इसके अंदर। तो मैं बता दूं कि मैथ को दो भागों में बांटा जाता है, एडवांस और अर्थमेटिक। तो जब भी आप नोट बनाना स्टार्ट करो या पढ़ाई स्टार्ट करो तो दो नोट कॉपी लेना, एक प्रिपेयर नोट लेना कि कभी वो आप उसको ना बदले। फर्स्ट टाइम जो नोट बनता है वो रियल में होता है, वो रियल का होता है, यानी कि उसमें सारी जानकारी जितनी आपको चाहिए बेसिक से लेकर अंत में वही फर्स्ट वाली नोट्स कॉपी में होती है। तो दो नोट्स कॉपी ले लेना जो कि आपके अंत तक रहेगी, जब तक आप जॉब ना ले लो, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो दो कॉपी लेना फर्स्ट, उसमें नोट्स हर रोज बनाना, एक हफ्ते में एक बार बनाने की कोशिश मत करना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। और मैथ्स को कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना, मैथ्स को आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। क्या है ना, मैथ्स एसएससी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें छोटे से बड़े, मिडिल क्लास से लेकर हायर फैमिली तक, हायर फैमिली बहुत कम मगर मिडिल क्लास से स्टार्ट होकर सभी स्टूडेंट आते हैं। तो फर्स्ट उसमें आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, साइंस वाले भी हो सकते हैं, कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं, बीटेक वाले भी हो सकते हैं और जो नौकरी कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं। तो मैथ्स अपने हिसाब से देखना, क्योंकि मैथ्स से बहुत डर लगता है बहुत लोगों को, और मुझे भी लगता था। आर्ट्स लेने वाले स्टूडेंट को ज्यादातर डर लगता है क्योंकि 10 के बाद 12 में बीच में 2 साल का गैप होता है, हम लोग सब मैथ भूल जाते हैं। ऐसे तो ये सभी मैथ जो 1 से लेकर 12 तक के ही है, मगर आपको थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि मैथ्स को सीरियसली में माइंड में बनाना होता है, बहुत कम ही रफ करना होता है, क्योंकि एग्जाम में रफ का एक ही पेपर मिलता है। रफ के एक पेपर से क्या आप पूरा मैथ बना दोगे? वैसा मैथ कभी मत सीखना। टीचर को देखना कि कैसे वो शॉर्टकट से मैथ बता रहे। ज्यादातर टीचर आपको मेंटली अपना मैथ सॉल्व करने के लिए कहते हैं और वही बेस्ट है। एक दो बार 3 बार कॉपी में उतारो, मगर उसको मेंटली करने की ज्यादा कोशिश करो। मेंटली करने से क्या होता है, जब बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग रफ करते हैं, ऐसे हम लोग रफ का यूज नहीं करते, हम लोग अपना माइंड से सोच के आंसर टिक कर देते हैं। यही चीजें आपको हेल्प करने वाली है, तो आप ऐसे ही करना। इसके बाद आप कौन से टीचर से लोगे या सेल्फ स्टडी करोगे? सेल्फ स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ स्टडी करने के लिए आपके पास यूट्यूब है। यूट्यूब में कौन कौन से सर के पास आपको पढ़ना है? गगन सर है, राकेश सर है, रेमो सर है, आदित्य रंजन सर है और अभिनव सर है। इतने सारे सर हैं, आप यूट्यूब पे उनके फ्री कोर्सेज पढ़ सकते हैं और फ्री कोर्सेज में आप अपने अनुसार देख सकते हैं। फ्री कोर्सेज में कंसिस्टेंसी आपको अपने हिसाब से बनानी होगी, क्योंकि अगर आपके पास पेड कोर्स के लिए पैसे नहीं है तो आप अपनी जो फ्री कोर्स यूट्यूब पे करोगे उसके लिए कंसिस्टेंट रहना, हर रोज हर एक क्लास में यूज करना उसका, और हर रोज मैथ पढ़ना। मैथ कितने घंटे पढ़ोगे? मैथ आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। मुझे मैथ नहीं आती थी, मैंने पहले में 1.5 घंटा दिया, 1.5 घंटा मैंने क्लास में लिया और उसके बाद उसको रिवीजन करने में 1 घंटा। फिर धीरे धीरे करोगे ना, वो रिवीजन करने में थोड़ा टाइम कम होते जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आप बोलोगे कि जो अर्थमेटिक मैथ पहले पढ़े या एडवांस मैथ पहले पढ़े, तो एडवांस मैथ पहले पढ़ना अच्छा है, क्योंकि एडवांस मैथ में कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि आपको फैक्टर का पता चल जाता है, जो 3 का मल्टीपल है तो इसको यूज करें, इसके बाद ये 9 का मल्टीपल है इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है एडवांस मैथ में। फिर अर्थमेटिक मैथ करने के बाद आपको फायदा मिलता है इन सब चीजों का जल्दी आंसर निकालने में, क्योंकि वहां ऑप्शन रहते हैं, तो ये सब ज्यादातर आपको हेल्प करेगी। सेल्फ स्टडी में ये चारों सर मैंने जो बताया, गगन सर, अभिनव सर, रेमो सर, आदित्य रंजन सर और राकेश सर, ये 5 सर आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इन 5 सर की क्लास आप कहाँ ले सकते हैं? इन 5 सर के जो क्लास है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। तो इसको यूज करो और आपको हेल्प मिलेगी, पक्का हेल्प मिलेगी। ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए कि यहाँ से ले लो और उसको रिवाइज करो। और पेड कोर्सेज और अलग कोर्सेज वालों के लिए क्या कहूँ, अदर कोर्सेज के लिए भी यही है कि अभिनव सर, रेमो सर, आदित्य रंजन सर, गगन सर और राकेश सर, इन 5 सर में से जिससे आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है उससे जाके अपना पढ़ लो। और पहले में जैसे स्टार्ट करोगे अंत तक वैसे रहना, क्योंकि मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिससे आदमी को डर मुझे भी डर लगता था, मगर मैंने एक चीज जानी कि मैथ्स इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में 1-2 बार आपको डर लगेगा, और मैथ्स में क्या है ना कि आप बहुत दिन बाद पढ़ते हो उसलिए डर लगता है, ज्यादा टाइम दे रहा है। जिसको ज्यादा डर लगता है ज्यादा टाइम दो, अपनी मेहनत बढ़ाओ, डर को मत बढ़ाओ। मेहनत बढ़ाने से आपका डर कम होते जाएगा।
पेड कोर्सेज के लिए ये इन सभी सर के पेड कोर्सेज आते हैं जो कि एडवांस अर्थमेटिक जैसे आपको पढ़ना है, कोई भी आप अगर एमटीएस में हो, सीजीएल में हो, सीएचएसएल में हो, किसी में भी हो, आपको इन सभी के पेड कोर्स मिल जाएंगे। अलग अलग भी मिलते हैं, बीओडी बैच भी मिलते हैं, बहुत सारे बैच मिलते हैं, आप अपनी अनुसार पढ़ लेना। वैसे ही मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सभी सर के जो है फ्री बैच दे दिए हैं, आप उनसे पढ़ लेना। सभी चैप्टर के जो सिलेबस है उसमें क्या क्या आते हैं, सिलेबस आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक में मिल जाएगा, और मोबाइल में तो गूगल में सब है, तो आप देख लेना। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप मैथ को पूरा कंप्लीट करने के बाद 2 से 3 बार उसको रिवाइज करो। उसके बाद पीवाई को लो, और पीवाई को इतना अच्छे से करना ना कि आपको कभी वो प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर करना, और उसके बाद जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हर एग्जाम में मैथ्स आते हैं। मैथ्स का वेटेज थोड़ा कम अप एंड डाउन होता है, मेंस एग्जाम में भी मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, तो मैथ्स को अच्छे से पढ़ना। बहुत डर लगता है मैथ्स पढ़ने में, शुरू बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको भी लगेगा, मुझे भी लगा था, और मैंने जिससे भी पढ़ा है उन्होंने मुझे बताया था कि अभी तो डर लगेगा, अभी स्टार्टिंग में डर के साथ ही अच्छे से कर, वो डर बहुत अलग चीज है जिससे आप प्रैक्टिस ज्यादा करने लगोगे। पक्का तो ये है, ये तो पक्का है कि इस डर के साथ आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इस डर को अपनी ताकत बनाना, अपनी कमजोरी नहीं, उसके साथ आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना उस डर को कंप्लीट करने में। जो आप अगर 5 दिन का क्लास करे, सिर्फ 5 दिन की क्लास आप कर सकते हो, क्योंकि इतना ज्यादा क्लास होता है। 5 दिन क्लास करना, उसके बाद 2 दिन जो है वो रिवाइज में लगाना। एडवांस मैथ पढ़ने के बाद अर्थमेटिक मैथ पढ़ना, या आप दोनों एक साथ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है तो। ऑल द बेस्ट, मैथ को एकदम अच्छा कर लो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादातर डर लगता है, और सच में बहुत ज्यादा डर लगता है। इस डर को अपनी ताकत बनाओ। एंड और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप मैथ पढ़ो, सबका वेटेज अलग अलग एग्जाम में अलग अलग है, वो देख लो कि किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। जैसे ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे ज्यादा ध्यान रखना। एंड डिस्टेंस, ये सब चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन होता है, तो उसको आप बाद में करना, या फिर करना मगर लेट से करना, जो ज्यादा वेटेज के हिसाब से उन पे ज्यादा ध्यान देना। यही लास्ट टिप है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।